मेरा नाम उन्मेष है। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। हम हमेशा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के रिस्क की बात करते हैं, लेकिन आमतौर पर फिक्स डिपॉजिट में जो रिस्क होती है उसकी बात नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि इवन नेशनलाइज्ड बैंक के फिक्स डिपॉजिट में भी आपके लिए क्या रिस्क है। दोस्तों, इसके डिटेल में जाने के पहले मैं आपको अलग अलग रिस्क समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा ऊपर ऊपर रिस्क को देखेंगे। उसके लिए पहले मैं आपको स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की जो रिस्क होती है, जो मुख्य रिस्क होती है, उसकी बात करेंगे। तो स्टॉक मार्केट, इक्विटी मतलब इक्विटीज या फिर म्यूचुअल फंड में जो रिस्क होती है वो मेनली वोलेटिलिटी की रिस्क होती है। वोलेटिलिटी मतलब जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम या ज्यादा होना, और आमतौर पर कम ज्यादा होते रहना। ये जो वैल्यू कम ज्यादा होते रहती है वो लगातार बढ़ती नहीं है, वो कम भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। इसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं, और इसी से आमतौर पर लोग डरते हैं, क्योंकि कई एक बार ये होता है कि उन्होंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 10 लाख रुपए का कई एक बार 9,90,000 रुपए वैल्यूएशन होता है, वापस फिर से बढ़ता है, लेकिन ये कम ज्यादा होते रहता है। तो ये हुई वोलेटिलिटी की रिस्क, जो आमतौर पर स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में होती है। दोस्तों, दूसरी एक रिस्क होती है जिसे हम डिफॉल्ट रिस्क कहते हैं। डिफॉल्ट रिस्क मतलब आपका पैसा डूबने की संभावना है। ये जो रिस्क है, ये रिस्क आमतौर पर जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके अंदर होती है। इसका मतलब बॉन्ड्स के अंदर या फिर आपके एफडी के अंदर। तो बॉन्ड में और फिक्स डिपॉजिट में पैसा डूबने वाली मतलब डिफॉल्ट वाली रिस्क होती है। तो अब तक हमने समझा कि वोलेटिलिटी वाली एक रिस्क होती है और डिफॉल्ट वाली दूसरी रिस्क होती है। दोस्तों, एफडी के अंदर अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं आपको डिफॉल्ट वाली रिस्क की बात बताने वाला हूं, तो नहीं, मैं आपको डिफॉल्ट वाली रिस्क की बात नहीं बताने वाला हूं। मुझे पता है कि एफडी की डिफॉल्ट होने की संभावनाएं काफी कम है। अगर आप नेशनलाइज्ड बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एफडी आपकी डिफॉल्ट नहीं होती है। इवन आपके बड़े बैंक्स में भी एफडी की डिफॉल्ट नहीं होते हैं। कुछ एक इंसिडेंसेस कुछ एक बैंकों के साथ डिफॉल्ट के हुए हैं, लेकिन हम आज उस रिस्क की बात नहीं करेंगे। उसके अलावा भी एफडी के अंदर बहुत बड़ी रिस्क है, उसकी हम बात करेंगे, जो आमतौर पर हम देखते नहीं है या हमें वो रिस्क के बारे में पता नहीं होता है। दोस्तों, इसमें से सबसे पहली रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब समझ लीजिए आपने आज एक एफडी की है, 10 लाख रुपए की एफडी की है, और उस पर आपको 7% ब्याज मिल रहा है। अभी समझ लीजिए कि आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए और इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% से बढ़कर 8% हो गए, लेकिन आपने तो आपकी एफडी बना डाली थी 7% के ऊपर, और आपकी एफडी 3 साल के लिए लॉक इन भी है। इसका मतलब यह है कि आपका पैसा अगले 3 सालों तक 7% से ही बैंक में पड़ा रहेगा। अगर आप एफडी ब्रेक करने के लिए जाते हो तो यह हो सकता है कि आपको कुछ चार्जेस भी लग जाए। तो ये हुई दोस्तों आपकी इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसका मतलब है कि आपका पैसा 7% से ही पड़ा रहेगा बैंक में 3 सालों तक। जो बाजार में भाव बढ़े हैं या इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी रिस्क है। दूसरी रिस्क की तरफ हम आते हैं। दूसरी जो रिस्क है उसे हम री इन्वेस्टमेंट रिस्क ऐसा कहते हैं। अभी देखिए, एग्जैक्टली पहली जो सिचुएशन थी उससे एग्जैक्टली उल्टा अगर होता है कि आपने आज लेट से 7% के साथ इन्वेस्टमेंट करके रखी है और 7% वाली आपकी एफडी 3 साल के लिए है। अगर 3 साल के बाद में बाजार में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाते हैं और बाजार के रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो जाते हैं, उस समय पर आपको 6% से वापस इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप लंबे समय तक 7% से इन्वेस्ट करके नहीं रह सकते हैं। तो इसे कहते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। अभी आपके पास में कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपको एफडी के अंदर जाना है तो 3 साल तक तो आपने 7% ब्याज ले लिया, लेकिन उसके बाद में आपको 6% ही ब्याज लेना पड़ेगा। इसे हम री इन्वेस्टमेंट रिस्क ऐसा कहते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसे हम रिस्क नहीं कहेंगे, लेकिन एफडी के साथ ये बड़ा प्रॉब्लम है कि एफडी का जो टैक्सेशन है वो टैक्सेशन थोड़ा सा ज्यादा है बाकी इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स की तुलना में। एफडी में जब भी आपको टैक्स देना पड़ता है तो जो ब्याज आपको मिलता है वो ब्याज के ऊपर
आपका जो इनकम टैक्स स्लैब है, उस इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ब्याज के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में हो तो जो भी ब्याज आपको मिला है उस ब्याज के ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं इसको उदाहरण के तौर पर आपको बोलूं तो लेट से आपकी एफडी 7% से इन्वेस्टेड है और आपने 7% ब्याज उसके ऊपर कमा भी लिया है, लेकिन अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हो तो आपको 7% का 30% मतलब 2.1% टैक्स में भरना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपका जो नेट इंटरेस्ट हुआ है वो नेट इंटरेस्ट खाली 4.9% ही हुआ है। तो दोस्तों, टैक्सेशन की वजह से भी एफडी में एक बड़ी रिस्क बन जाती है, जिसे हम आमतौर पर रिस्क नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक तरह से इनएफिशिएंट टैक्सेशन वाला इंस्ट्रूमेंट है। दोस्तों, अगले मोड पर आते हैं हम लोग। यहां पर हम बात करेंगे इन्फ्लेशन रिस्क की। जी हाँ, महंगाई अपने दर से सालों साल बढ़ते जाती है। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि 7% का महंगाई का दर चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप एफडी के ऊपर 7% ब्याज कमा रहे हो तो आपके 100 रुपए का अगले साल में 107 रुपया हो जाएगा। तो आपकी जो 107 रुपए की वैल्यू हुई है वो 100 रुपए के बराबर ही रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट भी 7% से बढ़ गया है। एक मान के चलते हैं कि आज आपने एफडी की है, इस एफडी पे 7% ब्याज है जिसका आपको अगले साल 107 रुपया मिलने वाला है, और चूंकि आपको आज 100 रुपए का मोबाइल खरीदना है, आप ये तय करते हो कि मैं ये मोबाइल अगले साल खरीदूंगा, लेकिन जब मैं अगले साल खरीदूंगा तब मेरे पास 7 रुपया शायद बच पाएगा, क्योंकि आपका 100 रुपए का 107 रुपया हो चुका होगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि उस मोबाइल की कीमत अगले साल 100 रुपए से 107 रुपए होने वाली है। इसका मतलब यह है कि आपके पास में कोई पैसा बचने वाला नहीं है। तो दोस्तों, जितना इन्फ्लेशन का रेट है, अगर उतना ही आपका इनकम का रेट होगा तो आपको उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। और अगर मैं इसमें टैक्सेशन जोड़ दूं जो आपका 2.1% पैसा खा रहा है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में आपको बताया था, तो आप एक्चुअली कमा रहे हो 104 रुपया 90 पैसा। इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन से भी आप कम कमा रहे हो। इसका मतलब यह है कि आपके पैसे की वैल्यू डिफ्लेट हो रही है या कम हो रही है। तो दोस्तों, ये जो रिस्क हमने देखी एफडी के अंदर, फिक्स डिपॉजिट के अंदर, जिसे हम री इन्वेस्टमेंट रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क या इन्फ्लेशन रिस्क कहते हैं, ये रिस्क काफी बड़ी रिस्क है जिसे आमतौर पर हम कंसिडर नहीं करते हैं, जिसे आमतौर पर देखा नहीं जाता है। ये आपका पैसा धीरे धीरे खा रही है। दोस्तों, अगर आपके कोई दोस्त है, अगर आपके कोई मित्र परिवार है, अगर आपके कोई रिटायर्ड अंकल है जो सेफ्टी की वजह से खाली एफडी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो उनके लिए उपयुक्त रहेगा। तो आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। इसी तरह के नए नए सब्जेक्ट पे वीडियोस देखने के लिए ये इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.